आज का टॉपिक रहेगा आपका एवरेजेस। एवरेजेस का पार्ट नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग आईबीपीएस कलर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। चलिए तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के पहले 20 गुणांकों का औसत आप लोगों को निकालकर बताना है कि क्या होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको मैं बता चुका पिछली क्लास में भी। एवरेज बराबर क्या होता है आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। तो कितने नंबर है आपके? 7 के 20 मल्टीपल है, तो जैसे 7, 14, 21, 28 ऐसे ही 140 तक। तो 7 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 1 + 2 + 3 और आखिरी का नंबर आएगा 20 तक। 7 के 20 मल्टीपल आ गए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी संख्या है? 20 नंबर है। 20 से डिवाइड करूंगा। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब ऊपर 7 × 1 + 2 + 3 + 20, 1 से 20 तक की संख्याओं का सम क्या होता है? तो अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? ये होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना। n क्या है? संख्या है। तो यहाँ पे संख्या कितनी है? n क्या है आपके? 20 नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा 7 × n क्या है? 20, n + 1 20 + 1 21 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड ये 20 एज इट इज, यानी कि 20 से आपका 20 चला गया। 7 × 21 कितना होता है आप लोगों का? 21 × 7 = 147 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6, यानी कि 73.5 आप लोगों का निकल कर आ गया। 7 के प्रथम 20 मल्टीपल का औसत निकल कर आ गया। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कर लोगे इस तरीके से। प्रॉब्लम सेकंड को यहां पे देख लेते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन आर 45 है ना। 100 विद्यार्थियों का एक परीक्षा में जो औसत मार्क है वो 45 है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट आर 50, और जिनमें पास विद्यार्थियों का औसत मार्क कितना है? 50 है। जबकि एवरेज मार्क्स ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट इज 40, और जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका औसत नंबर है 40। देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन। तो यानी कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जिन्होंने इस परीक्षा को पास किया है। ठीक है, टोटल 100 स्टूडेंट्स है और उनका क्या है? एवरेज मार्क्स कितना है? 45 है। एवरेज मार्क्स कितना है यहाँ पे? 45 है ना। और जो पास स्टूडेंट है उनका एवरेज मार्क्स 50 है, और जो फेल्ड है उनका एवरेज मार्क्स कितना है? 40 है। तो आपको ऐसे विद्यार्थी निकालने हैं जो पास हुए हैं। इस तरीके से आप करेंगे। देखो फर्स्ट अप्रोच हमारी क्या होगी? आपको पता है कि एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना। ये बात आप लोगों को पता है। तो एवरेज कितना है? 45 है। कितने बच्चों का? 100 बच्चों का। तो सम निकाल लूंगा 100 × 45, यानी कि 4500। ठीक है ना, ये 4500 निकल जाएगा इक्वल टू जो बच्चे पास हुए हैं, हमें नहीं पता कितने हुए हैं, उनको मैं P मान लेता हूं, यानी कि P बच्चे पास हुए हैं और उनका औसत कितना है? 50, यानी कि P × 50 प्लस। और जो बच्चे फेल हुए हैं उनको मैं F मान लेता हूं और उनका औसत कितना है? 40, F × 40। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हर जगह कॉमन आ रहा, तो ये 0, ये 0 और ये 0 चली जाएगी, यानी कि 5P प्लस का 4F = 450। यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। जबकि आपको पता है कि टोटल पास और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 100 है, यानी कि P + F टोटल = कितना है आप लोगों का? 100। यह आप लोगों की इक्वेशन सेकंड बन गई। अब देखो यहां पर अगर सेकंड इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 4P आएगा, यहाँ पे 4F आएगा, यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा? पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस 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 4F से 4F जाएगा, 5P में से 4P गया तो P आ गया, 450 में से 400 गया तो 50 आ गया, यानी कि पास होने वाले स्टूडेंट्स P की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो आपसे यही पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी आप लोगों के 50। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। दूसरा, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो एलिगेशन से भी कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। एलिगेशन से पास स्टूडेंट लिख लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेंगे फेल स्टूडेंट्स। ठीक है ना। आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स का जो औसत है 45, वो बीच में लिखते हैं। पास स्टूडेंट का औसत कितना है? 50, और फेल्ड स्टूडेंट का औसत कितना है? 40 है। अब एलिगेशन लगा देंगे यहाँ पे।
50 में से 45 जाएगा तो 5 आएगा, 45 में 40 जाएगा तो 5 आएगा, तो 1:1 आप लोगों का निकल कर आ गया, 1:1। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100, 1:1। 100 को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 50-50 आपका आ जाएगा। तो पास होने वाले बच्चे भी 50 है, फेल होने वाले भी 50 है। तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 को देख लीजिएगा। यहाँ पे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इन विच बॉयज आर 8 मोर देन द गर्ल्स। एक क्लास में, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है जिसमें लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। एवरेज वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज 50.5 किलोग्राम। सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 50.5 किलोग्राम है। एंड द एवरेज वेट ऑफ ऑल द गर्ल्स इज 48.5। सभी लड़कियों का औसत वजन 48.5 किलोग्राम है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ ऑल द बॉयज। तो सभी लड़कों का औसत वजन आपको अनुमानित मान निकालना है। यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, अनुमानित मान निकालना है। टोटल स्टूडेंट 50 है, जबकि कह रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 8 ज्यादा है। तो जो ये 8 ज्यादा है इसको 50 में से माइनस कर दूंगा तो बचेगा 42। अब 42 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 21 और 21 आ गया। कौन ज्यादा है, लड़के। जो 8 माइनस करे थे उसको जोड़ देता हूं, तो यानी कि 29 आ गया। तो इसका मतलब ये तो बॉयज आ गया आपके 29 और गर्ल्स कितनी आ गई आपकी 21। तो 50 में से 29 बॉयज है और 21 आपकी गर्ल्स है। अब ये कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स 50.5 किलोग्राम। सभी विद्यार्थियों यानी कि 50 के 50 विद्यार्थियों का एवरेज वेट 50.5 किलोग्राम है और लड़कियों का एवरेज वेट 48.5 किलोग्राम है। तो आपको बताना लड़कों का एवरेज वेट, ठीक है ना। तो देखो 50 स्टूडेंट है टोटल और उनका एवरेज वेट कितना है 50.5। तो इनकी वेट का सम मैंने निकाल दिया, तो कितना निकल कर आया 50 गुणा 50.5, ठीक है ना। और इसके बाद आपके क्या दे रखे है, आपकी जो लड़कियां है, लड़कियां कितनी है आपकी 21 और उनका वेट कितना है 48.5 है, प्लस लड़के कितने हैं आपके 29 है और उनका वेट कितना है, यानी कि आपको निकालना है। इसको मैं n मान लेता हूं। यहाँ पर देखो दोनों सम एक दूसरे के बराबर कर दिया। सभी 50 बच्चों का एवरेज वेट 50.5, तो सम निकलेगा 50 गुणा 50.5। उसमें लड़के और लड़कियों का दोनों का अलग अलग कर दिया। लड़कियां 21 है, एवरेज वेट 48.5, 21 गुणा 48.5 प्लस 29 लड़के हैं, उनका औसत वेट कितना है n मान लिया, 29 इंटू n, ठीक है ना। चलिए अब इसको सोल्व करेंगे। 50 की 50.5 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 5 पजे 25 और 5 पजे 25, एक अंक के बाद दशमलव। 21 पंजे कितना होता है 105, 10 बचा। 21 हटे 168, 10 178 का 8, तो 17 बचा। 21 चौक 84, 17 कितना होता है 101 होता है। एक अंक के बाद दशमलव और प्लस का 29 n आ गया, ठीक है ना। अब देखो इसको इस तरफ मैं लेके जाऊंगा, यानी कि 2525 में से 1018.5 को मैं माइनस करूंगा। तो यहाँ पे कर लूं, आराम से दिखा देता हूँ आपको। 2525 में से 1018.5 को माइनस करूंगा, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया तो 6 आ जाएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, यानी आपका निकल कर आ गया 1506.5। और इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, यानी लड़कों का औसत वेट निकल कर आएगा 29 पंजे 145, 56 बचेगा। तो लगभग 29 दूनी 58। अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर आएगा 52 और आपको अप्रोक्सीमेशन में ही निकालना था यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 52 किलोग्राम बनेगा। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 को देख लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास इज 70 किलोग्राम एंड द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 90 किलोग्राम। एक कक्षा का औसत वजन 70 है जिसमें लड़कों का 90 है। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन द क्लास, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है 5:4 है। इफ देयर आर 81 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और इस कक्षा में 81 विद्यार्थी है, देन फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। तो इस क्लास में लड़कियों की औसत वजन आप लोगों को निकालकर बताना है कि कितना रहा होगा। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 81 है आप लोगों के टोटल स्टूडेंट्स, जिसमें आपको रेशो दे दिया किस किस का, बॉयज का और गर्ल्स का। क्या रेशो दे दिया 5:4 दे दिया। 5 और 4 कितना होता है टोटल 9 होता है, 9 यूनिट, ठीक है ना। और 9 यूनिट से 81 कितनी बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 की 5 में मल्टीप्लाई तो 45 आएगा, 9 की 4 में मल्टीप्लाई यानी कि 36 आएगा। 45 तो लड़के हैं और 36 आप लोगों की यहाँ पर लड़कियां हैं,
ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। और टोटल स्टूडेंट्स आप लोगों के 81 है, ठीक है। आपसे पूछता है कि लड़कियों का एवरेज, आप लोगों को एवरेज वेट आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। टोटल वेट कितना है 70 और टोटल स्टूडेंट्स 81, तो 81 इंटू 70 ये टोटल क्लास का वेट आ गया इक्वल टू। उसके बाद आप लोगों को दे रखा है बॉयज का वेट 90 किलोग्राम, तो बॉयज कितने हैं 45, तो 45 इंटू 90। उसके बाद लड़कियां दे रखी है आप लोगों को 36 और इनका वेट मान लेते हो कि मैं n है, यानी अब n की वैल्यू को निकालना है। अब देखो इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा और इस तरफ ले जाऊंगा और 9 यहाँ पे 9 और 10 कॉमन भी ले लूंगा, तो 81 में से 9 कॉमन ले लिया, 45 में से भी 9, 70 में से 10 और 90 में से 10, यानी कि 9 गुना 10 ले लिया, तो 9 से 81 9 बार जाएगा, 10 से 70 7 बार जाएगा। इधर ले आऊंगा इसको, 9 से 45 5 बार और 10 से 90 9 बार जाएगा, इक्वल टू आपका आएगा 36 n आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और 9 से 36 आप लोगों का 4 बार चला जाएगा, 9 सती 63 और 9 पजे 45, 63 में से 45 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 गुना 10 यानी कि 10 गुना 18 डिवाइडेड बाई 4 और इक्वल टू n आएगा, तो 4 से 18 जाएगा 4.5 टाइम्स, तो यहां से आपकी n की जो वैल्यू निकल कर आएगी 4.5 इंटू 10 यानी कि 45 आपकी निकल कर आएगी। तो n क्या माना था मैंने, लड़कियों का औसत वेट, तो लड़कियों का औसत वेट कितना हो जाएगा 45 किलोग्राम हो जाएगा, तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को यहां पे देख लेते हैं कि एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप इज 35 किलोग्राम, इफ ए स्टूडेंट हैविंग वेट ऑफ 45 किलोग्राम लेफ्ट द ग्रुप, then the average weight of a group is decreased by 1 kilogram, then find the number of people in the group initially। सवाल में बोल रहा है कि एवरेज वेट ऑफ ग्रुप, एक समूह का औसत वजन 35 किलोग्राम है, अगर एक स्टूडेंट जिसका वजन 45 किलोग्राम है वो ग्रुप को छोड़ देता है तो समूह का एवरेज वेट 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो आपको बताना है इस समूह में शुरुआत में कितने व्यक्ति थे, ये आप लोगों को निकाल कर बताना है। अगर मैं मान लूं कि इस समूह में शुरुआत में n व्यक्ति थे, ठीक है ना, और उन सभी का एवरेज वेट कितना था 35, तो सम कितना निकल कर आएगा 35 इंटू n आएगा, 35 इंटू n इक्वल टू, ठीक है ना, 35 इंटू n इक्वल टू। अब इसमें ये कह रहा है कि एक 45 किलोग्राम का स्टूडेंट छोड़कर चले जाता है, यानी कि 45 किलोग्राम का स्टूडेंट छोड़कर चले गया, टोटल वेट 35 n था, 45 कर छोड़कर चले गया, तो अब कितने व्यक्ति बचे 34 बचे, और अब वेट कितना हो गया, जो पहले वेट था उससे 1 किलोग्राम कम, पहले n था तो n से एक कम यानी कि n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 35n माइनस 45 इक्वल टू 35 इंटू n माइनस 1 34 इंटू n माइनस 1 34n माइनस 34, ठीक है। इसको इस तरफ ले जाऊंगा और इसको इस तरफ ले जाऊंगा, 35n में से 34n माइनस करूंगा तो n बचेगा, और 45 इधर आएगा तो प्लस का 45 माइनस 34 यानी 11 आप लोग आ जाएगा। तो शुरुआत में कितने लोग थे, यानी कि 11 व्यक्ति थे, शुरुआत में कितने थे 11 व्यक्ति यहां पर रहे होंगे, ठीक है ना। n की वैल्यू निकाल ली, तो शुरुआत में कितने थे 11 व्यक्ति थे, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 6 को यहां पे देख लेते हैं। इन अ मैच ऑफ 50 ओवर्स इंडियन टीम्स एवरेज रन फॉर फर्स्ट 30 ओवर वाज 5 रन्स पर ओवर, while for the remaining 20 overs the average was 4.5 runs per over. Pakistan team chased the target and lost by 10 runs. Find the average runs per over scored by Pakistan. Pakistan team played all the 50 overs. इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा। एक मैच है 50 ओवर का जिसमें इंडियन टीम ने पहले 30 ओवर में 5 रन के हिसाब से रनों को बनाया है। पहले 30 ओवर में 5 रन के हिसाब से रनों को बनाया है और आखिरी के 20 ओवर में 4.5 प्रति ओवर के हिसाब से रनों को बनाया है। अब पाकिस्तान टीम ने खेलना शुरू करा और वह चेज करती है इन रनों को और 10 रन से हार जाती है। तो अब आपको बताना है, पाकिस्तान ने टोटल 50 ओवर खेले, आपको बताना है पाकिस्तान ने किस औसत से रनों को बनाया है। अब देखो टोटल रन हम निकाल लेंगे, 30 ओवर में 5 के हिसाब से रन बनाते हैं, 30 गुना 5 टोटल रन यहां पे मैं निकाल रहा हूं, टोटल रन्स, और आखिरी के 20 ओवर में
4.5 के हिसाब से रन बनाती है, 20 गुणा 4.5, तो 30 गुणा 5 यानी कि 150, और 20 गुणा 4.5 यानी कि 90। तो टोटल रन बनाए हैं इंडियन टीम ने 240 रन, जबकि पाकिस्तान टीम 10 रन से हार जाती है। तो इसका मतलब पाकिस्तान टीम ने 10 रन कम 230 रन ही बनाए हैं, और पूरे 50 ओवर खेली है। तो 50 से डिवाइड कर दूंगा तो पाकिस्तान टीम का पता लग जाएगा कितने रन प्रति ओवर के हिसाब से बनाए हैं। तो 4.6 रन पर ओवर के हिसाब से पाकिस्तान टीम ने यहां पर बनाए होंगे। इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 7। द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप हैविंग 3 मेंबर्स इज 84। एक समूह के 3 लोगों का जो औसत उम्र है वो 84 है। 1 मोर पर्सन ज्वाइन द ग्रुप एंड नाउ द एवरेज बिकम्स 80। एक आदमी इस ग्रुप में और जुड़ जाता है और अभी जो औसत है वो 80 हो जाता है। नाउ ए 5th पर्सन कम्स whose age is 3 years more than that of the 4th person, replace the first person। एक 5वां व्यक्ति और आता है जिसकी उम्र चौथे से 3 साल ज्यादा है, और वो पहले वाले को रिप्लेस कर देता है, फर्स्ट पर्सन को। तो आफ्टर दिस द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप, और इसके बाद इस ग्रुप की एवरेज एज 79 ईयर्स हो जाती है। व्हाट इज द एज ऑफ द फर्स्ट पर्सन? तो पहले पर्सन की एवरेज एज आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो 5 पर्सन है आप लोग यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो यहाँ पर मैं ऐसे मान लू, पहले को ए मान लू, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी और 5वें को ई। ये मैंने मान लिए, जिसमें से पहले 3 पर्सन है यानी कि ए बी सी। कितने है? टोटल 3 है, और इनकी एवरेज एज कितनी है? 84 है। पहले 3 की एवरेज एज 84 है। अब कहता है कि इस ग्रुप में एक व्यक्ति और आ गया। अगर एवरेज एज 84 है तो उम्र का सम कितना निकल कर आ जाएगा? 3 × 84, तो 8 × 24, 4 × 12 यानी कि 252 आ जाएगा। अब 3 के बाद एक ने और ज्वाइन कर लिया, यानी कि 4 लोग हो गए। अब टोटल कौन कौन से हो गए? ए हो गया, बी हो गया, सी होगा और डी हो गया। और इनकी एवरेज एज कितनी है? 80 है। तो इनका सम कितना निकल कर आ जाएगा यहाँ पर? यानी कि 80 × 4 निकल कर आएगा 320। ठीक है ना, 320 आएगा। तो यहां से मैं डी की उम्र निकाल दूंगा कितनी है। 320 में से अगर 252 को माइनस करूंगा तो डी यानी कि चौथे पर्सन की उम्र निकल कर आ जाएगी 68 ईयर्स। कितनी आएगी? 68 ईयर्स। अब कह रहा है कि जो 5वां है यानी कि ई है, उसकी उम्र चौथे से 3 ज्यादा है, तो इसकी हो जाएगी 71 ईयर्स। 68 में 3 जोड़ दूंगा 71। अब इस 5वें पर्सन के द्वारा क्या कर दिया जाता है? पहले को रिप्लेस कर दिया जाता है। 5वें के द्वारा पहले को रिप्लेस कर दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? यानी अब 4 लोग हो जाते हैं। कैसे? ई हो जाएगा, ए को बदल दिया जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। 5वें की जगह पहले की जगह 5वां आ गया, और बी सी डी यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा सेम रहे। और इनकी एवरेज एज कितनी होगी? इनकी एवरेज एज होती है आपकी 79। तो इनकी उम्र का सम कितना निकल कर आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 79 और कितना आएगा? इंटू 4 आ जाएगा। 79 × 4 कितना होता है? 316। यानी कि दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें की उम्र का सम कितना आ गया? 316। ये बात समझ लेनी है आप लोगों को बड़े ही ध्यान से। इस बात को बड़े ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर समझ लेना है। तो यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर लेकर चलूं तो कितने का डिफरेंस है? ऊपर 320, नीचे 316। ठीक है ना, तो नीचे वाले की 4 साल कम है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर बी सी डी कॉमन है, यहाँ पर भी, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा ऊपर भी है, नीचे भी है। तो ए और ई की वजह से अंतर आ रहा है 4 साल का। ठीक है ना, तो किसकी ज्यादा है? ई की 4 साल ज्यादा है। ई की क्या है? 4 साल ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ई की कितनी है? 4 साल ज्यादा, ई की 4 साल कम है ना। ये बात क्लियर हो रही है आपको? ऊपर 4 लोग है, पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, उनकी टोटल उम्र 320 साल है। नीचे है 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनकी 316। यानी कि नीचे वाले जो 5वां जिसमें जुड़ रहा है उसकी 4 साल कम है। यानी कि इसका मतलब डिफरेंस यहाँ पर ए और ई में आ रहा है। इसका मतलब जो 5वां व्यक्ति है ई, उसकी उम्र ए से 4 साल कितनी है? कम है। तो यहां पर हम लोग क्या कर लेंगे? इसका मतलब ए और ई का जो डिफरेंस है वो 4 है। आपको ए की उम्र निकालनी, यानी कि 4 + ई कितना है? 71। तो ए की उम्र निकल कर आएगी 75 ईयर्स। तो आपका जो पहला व्यक्ति होगा उसकी उम्र कितनी निकल कर आएगी? 75 ईयर्स निकल कर आएगी। और इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा।
ये समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है इस क्वेश्चन को करने की। नेक्स्ट प्रॉब्लम 8 को हम लोग यहां पर देख लेते हैं, इसको करते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए, बी एंड सी इज 20 years. The average age of B and C was 12 years when A was born. Find the age of C after 6 years. यहां पर ये बोल रहा है कि A, B, C की औसत उम्र 20 साल है ना। अगर A, B, C की औसत उम्र 20 साल है तो A, B, C की उम्र का सम निकल कर आएगा 60 years. Average age of B and C was 12 when A was born. तो B और C की उम्र का औसत कितना है? 12 है जब A पैदा हुआ था, तो उम्र का सम आएगा 24। आपसे पूछता है कि फाइंड द एज ऑफ C, तो यहां से C की उम्र तो नहीं निकाल पाएगी, है ना। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कैन नॉट बी डिफाइंड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में C की एज को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जितनी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है ये सफिशिएंट नहीं है। तो E इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 9 को यहां पे देख लेते हैं। There are 6 consecutive odd number. 6 लगातार विषम संख्याएं हैं। If the product of the first and second is 675, जिसमें पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल 675 है, then find the average of all the numbers. तो सभी संख्याओं का आपको औसत निकालकर बताना है, आपको औसत निकालकर बताना है। अब देखो 6 लगातार संख्याएं, अगर मैं इसका प्रोडक्ट निकालू 675 का, तो आप कहोगे सर 25 गुणा 27 होता है, और ये किसका आ गया? पहली और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट 25 गुणा 27 आ गया। 25 और 27 लगातार विषम संख्या भी आ गई। तो इस तरीके से हम लोग कह देंगे जो 6 संख्याएं होगी आपकी, 25 होगा, 27 होगा, इसके बाद आपका क्या होगा? 29 होगा, 31 होगा, 33 होगा और 35 होगा। तो इस तरीके से आप लोगों की 6 संख्याएं आएगी। तो इनका एवरेज निकालना है। तो 6 संख्या एवरेज क्या होता है? बीच का नंबर। तो 3 इधर की छोड़ दो, 3 इधर की, आपको बीच में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन 29 और 31 के बीच में कितना है? 30 है। तो यानी कि एवरेज यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा? आप लोगों का 30 आएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। या फिर एवरेज का एक और दूसरा फॉर्मूला आप क्या करोगे? अगर लगातार संख्याएं दे रखी है ना, लगातार संख्याएं, ये लगातार संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं, लगातार सम संख्याएं, तो पहली और आखिरी का सम यानी कि 25 + 35 और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 60/2। तो यहाँ पे औसत निकल कर आएगा आपका 30। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रॉब्लम 10। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5:3। द एवरेज एज ऑफ द होल क्लासेस इज x एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज x+2। देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास। देखो यहां पर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा 5:3। इसमें आपको पूरी क्लास का औसत दे रखा, आपको x दे रखा है, और गर्ल्स का एवरेज दे रखा आपको x+2। तो बॉयज का एवरेज आप लोगों को बताना है, जिसको मैं z मान लेता हूं। बॉयज का एवरेज को मैंने z मान लिया, ठीक है ना। तो देखो यहां पर कितना है? 5:3 है। तो अगर इसको कुछ समय के लिए मैं 5:3 रेशियो में वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू मान लेता हूं कि 8 है, यानी कि 8 है पूरी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 5 + 3 कर लिया 8, और पूरी क्लास का औसत कितना है? x, यानी कि 8x आ गया। पूरी क्लास का सम 8x। उसके बाद गर्ल्स कितनी है? यहाँ पर गर्ल्स है यहाँ पर 3, और गर्ल्स का औसत कितना है? x+2, यानी कि 3 × x+2 आ गया। प्लस बॉयज कितने हैं यहाँ पर? 5, और बॉयज का औसत कितना मान लिया? z, 5 × z। ये बात समझ में आ गई। दोनों सम को बराबर कर दिया। पूरी क्लास का सम 8 × x, और उसमें लड़कों और लड़कियों का अलग अलग सम, यानी कि लड़कियों का 3 × x+2 और लड़कों को 5 × z, दोनों सम को बराबर कर दिया। अब ये आपका आएगा 8x = 3x + 6 और प्लस का 5z। अब इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो आपका निकल कर आएगा 5x - 6 और डिवाइडेड बाई 5 = z। और मुझे इस z की तो वैल्यू निकालनी है। जब 5 से डिवाइड करूंगा तो x - 1.2 आएगा, यानी कि इस क्लास में z क्या था? लड़कों का औसत एज, और लड़कों का औसत एज कितने निकल कर आ गई? x - 1.2। तो यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? कर लोगे इस तरीके से आप लोग। अगला देखते हैं प्रॉब्लम 11। द एवरेज वेट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 15 किलोग्राम। एक क्लास में 40 विद्यार्थियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है।
द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास आर 40% लेस देन द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास। इस कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40% कम है। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 12 किलोग्राम। इस कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 12 किलोग्राम है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड द वेट ऑफ गर्ल इन ए क्लास। इस कक्षा में लड़कों के औसत वजन और लड़कियों के औसत वजन के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है कि क्या रहेगा। ठीक है ना। तो देखो यहां पर हम लोग किस तरीके से करेंगे, बॉयज है और गर्ल्स है। अगर बॉयज 100% है तो लड़कियां कितनी है इसमें, बॉयज से 40% कम, यानी कि लड़कियां 60% ही रही होगी। ठीक है ना। अब देखो 20% से कट करूंगा 5 बार आएगा, 20 से कट करूंगा 3 बार जाएगा। 5:3 आप लोगों का निकल कर आ गया। 5:3 कितना होता है, टोटल होता है आप लोगों का 8 यूनिट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में 40 स्टूडेंट है। कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स है। तो 8 से आपका 40 कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। 1 यूनिट 5 के बराबर। तो 5 की यहां पर गुणा, तो 25 तो लड़के आ गए, 5 की यहां पर गुणा, यानी कि 15 आप लोगों की यहां पर लड़के आ गई। यहां तक की बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन क्लास। इस क्लास में लड़कियों का औसत वजन कितना है, 12 किलोग्राम है। ठीक है ना। लड़कियों का 12 है और पूरी क्लास का कितना दे रखा आप लोगों को, यहां पर 15 दे रखा। पूरी क्लास का कितना है, 15। तो पूरी क्लास में आपका क्या है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 40। उनका औसत कितना दे रखा, 15। 40 गुणा 15 इक्वल टू लड़कियों का कितना दे रखा, 12। और लड़कियां कितनी आई आपकी, 15। तो 15 गुणा 12। लड़के कितने हैं आपके, 25। और लड़कों का औसत वेट मान लेता हूं कि मैं कितना है, लड़कों का औसत वेट में यहां पर n मान लेता हूं, 25 × n। अब देखो इसको इस तरफ ले जाऊंगा, दोनों में से 15 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 40 - 12 यानी कि 28 बचेगा। और इसको 25 से डिवाइड कर दूंगा और n की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। 5 बचे 25 और 5 थी 15, यानी कि आपका यहां पर लड़कों का जो वजन निकल कर आएगा 28 × 3 कितना होता है, 84/5 आएगा और 16.8 किलोग्राम। ये n क्या था, लड़कों का औसत वेट 16.8 आ गया और लड़कियों का कितना है, 12 है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है तो इजीली हम लोग यहां पर डिफरेंस निकाल लेंगे। कितना आएगा, 16.8 - 12 यानी कि 4.8 किलोग्राम आ जाएगा। लड़कों और लड़कियों के वजन के बीच का अंतर 4.8 किलोग्राम, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 12 है आप लोगों के लिए, इसको देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 49। 5 संख्याओं का औसत 49 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 48। पहले और दूसरे संख्या का औसत 48 है। एंड द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर इज 28। चौथे और पांचवे का औसत क्या है, 28 है। व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो तीसरा नंबर आप लोगों को बताना है। 5 संख्याओं का औसत 49 है तो सम कितना हो जाएगा, 5 × 49। पहले 2 का औसत 48 है तो सम कितना हो जाएगा, 2 × 48। तीसरा संख्या निकालनी है आप लोगों को। उसके बाद चौथे और पांचवे का औसत 28 है तो सम कितना हो जाएगा, 2 × 28 हो जाएगा। तो 49 × 5 होता है आप लोगों का 245। 48 × 2 होता है आपका 96 प्लस थर्ड नंबर और प्लस 2 × 28 कितना होता है आपका 56 होता है। तो 245 में से माइनस कर दूंगा 96 + 56, तो 96 + 56 आएगा आप लोग 152 इक्वल टू थर्ड नंबर आपका निकल कर आएगा। तो 245 में से अगर आपका 192 जाएगा तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा आंसर, आप बताइएगा आंसर क्या निकल कर आएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे आंसर आएगा आपका 93, यानी कि थर्ड नंबर आप लोगों का निकल कर आएगा यहाँ पर 93, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। फिफ्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 13 को देख लेते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 57.8। 5 संख्याओं का औसत 57.8 है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर इज 77.5। पहले और दूसरे संख्या का औसत 77.5 है। एंड द एवरेज ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर इज 46। चौथे और पांचवे का औसत 46 है। व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो तीसरी संख्या आप लोगों को निकालनी है। 5 संख्याओं का औसत 57.5 है तो सम हो जाएगा 5 × 57.5 इक्वल टू पहली और दूसरी का औसत 77.5 है तो सम हो जाएगा 2 × 77.5। तीसरी संख्या निकालनी है, तीसरी को लिख दूंगा थर्ड नंबर प्लस
चौथे और पांचवे का औसत 46 है, तो सम हो जाएगा 2 गुना 46। तो 5 इंटू 57.8, तो 5 8 40, 0 4 बचेगा, 5 7 35, 4 39 का 9, तो 3, 5 25 और 3 28, एक अंक के बाद दशमलव, 289 आ गया। 77.5 इंटू 2 यानी कि 155 आएगा, प्लस का थर्ड नंबर आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। 2 इंटू 46 यानी कि 92 आएगा। तो यहां से मैं थर्ड नंबर इजिली निकाल दूंगा 289, और इसमें से माइनस कर दूंगा 155 प्लस का 92, ठीक है ना। तो 289 माइनस 155 में 92 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 5 और 2 7, 9 और 5 14 का 4, 247। तो यानी कि कितना आ जाएगा आपका, 289 में से 247 को माइनस करूंगा 2 आएगा, और आप लोगों का 4 आएगा, यानी कि थर्ड नंबर जो आपका निकल कर आएगा वो 42 आएगा। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 15। द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 8 टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ ए बाइक। एक बस की औसत गति बाइक की औसत गति से 8 गुनी है। द बाइक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 186 किलोमीटर इन 3 आवर्स। बाइक 186 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल द बस कवर इन 10 आवर्स। तो बस 10 घंटे में कितने डिस्टेंस को कवर करेगी। तो बाइक की एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं मैं यहाँ पे। एवरेज स्पीड ऑफ बाइक कितने निकल कर आएगी, टोटल डिस्टेंस बाइक कवर करती है 186 किलोमीटर, और कितने घंटे में करती है, 3 घंटे में। तो 3 से कट करूंगा, 3 छंग 18 और 3 दूनी 12, यानी कि बाइक की एवरेज स्पीड निकल कर आएगी 62 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि बस की जो एवरेज स्पीड है इसकी 8 गुनी है, और बस 10 घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड आएगा इंटू टाइम आएगा, एवरेज स्पीड इंटू टाइम। तो यानी कि एवरेज स्पीड कितनी है बस की, 62 थी बाइक की, उसके 8 गुना है, 62 इंटू 8, और 10 घंटे में यानी कि 10 इंटू 10। 62 इंटू 8, 8 दूनी 16, एक बचेगा, 8 छंग 48 और 1 49, 496 आ गया, और 10 की गुना कर दूंगा, यानी कि 4960 किलोमीटर। तो आपकी टोटल डिस्टेंस जो बस कवर करेगी वो 4960 आप लोगों की निकल कर आएगी। और इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 4960। प्रॉब्लम 15 को यहां पे देख लेते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्कोर्स। ये सेट दे रखा और इसका औसत आपको बताना है कि क्या होगा। तो एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कैसे करेंगे देखिएगा, जैसे 59 है तो 50 लूंगा, 84 है तो 80 लूंगा अभी के लिए, 50 और 80 130, यहां से 40 लूंगा 170, यहां से 90 लूंगा 260, यहां से 30 लूंगा 290, यहां से 40 लूंगा 330, यहां से 50 लूंगा 330 और 50 380 आ जाएगा प्लस। अब 59 में से 50 लिए था, 9 बचा, यहाँ पे 4 बचा 13, यहाँ पे 4 17, यहाँ पे 8 25, 25 और 8 33 आ गया। 380 प्लस 33 कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड करूंगा। 380 प्लस 33 यानी कि 413/7, तो 7 पंजे 35 और 7 नम 63, यानी कि 59 आपका आंसर आया, और ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।